बजट के दिन सोने की चमक कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है। क्या हर साल की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट सराफा बाजार की दिशा तय करेगा? और क्या 2026 के बजट से पहले ही सोना और चांदी बड़े संकेत देने लगे हैं? 1 फरवरी की सुबह जब देश की नजरें संसद पर टिकी हैं, उसी वक्त सोने और चांदी की कीमतें निवेशक और आम लोगों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। देश में सोने की कीमतें वीकली बेसिस पर लगातार मजबूत होती दिख रही हैं। बीते एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड करीब 320 रुपए महंगा हुआ, जबकि 22 कैरेट गोल्ड सोने में लगभग 300 रुपए की तेजी दर्ज की गई। बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,730 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। 22 कैरेट गोल्ड दिल्ली में 1,47,350 रुपए और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में करीब 1,37,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। ग्लोबल लेवल पर सोने का हाजिर भाव 5,857.93 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है। यानी घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सोने की मांग ने मजबूती बना दी है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तब सोना हमेशा सुरक्षित ठिकाने की तरह देखा जाता है, और शायद यही वजह है कि बजट जैसे बड़े आर्थिक इवेंट के आसपास इसकी चाल और तेज हो जाती है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में लगातार 9वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली बजट स्पीच से पहले ही बाजारों में उम्मीदों का माहौल है। खासकर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की नजर सरकार पर टिकी है। इस सेक्टर की लंबे समय से मांग रही है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, जीएसटी में राहत दी जाए और प्रक्रियात्मक नियमों को सरल बनाया जाए। अगर बजट में इन पर कोई सकारात्मक संकेत मिलता है तो इसका सीधा असर सोने की कीमतों और उनकी मांग पर पड़ सकता है। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सांस्कृतिक और परंपरा का हिस्सा भी है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर मौके पर सोने की अहमियत अलग ही रहती है। ऐसे में जब बजट में टैक्स, ड्यूटी या नियमों में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और यही वजह है कि बजट के दिन सोने के भाव सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि आम लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर बात करें चांदी की तो यहाँ भी हलचल कम नहीं है। बीते एक हफ्ते में चांदी की कीमत करीब 15,000 रुपए मजबूत हुई है। 1 फरवरी की सुबह चांदी का भाव 3,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 जनवरी को यही चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर थी। यानी चांदी में उतार चढ़ाव काफी तेजी से हो रहा है। विदेशी बाजारों में भी चांदी का हाजिर भाव 95.26 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना हुआ है। चांदी का बाजार सोने के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। इसकी कीमतें सिर्फ निवेश नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी जुड़ी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सभी में चांदी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में जैसे ही बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े संकेत आते हैं, चांदी की चाल तुरंत बदल जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि बजट 2026 का इससे क्या कनेक्शन है। दरअसल हर बजट सिर्फ अगले एक साल की कहानी नहीं लिखता बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा भी तय कर देता है। अगर बजट 2025 में सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है या ज्वेलरी सेक्टर को राहत देती है तो इसका असर 2026 पर दिखता है। वहीं अगर 2026 में सरकार कुछ ऐसा करती है तो इसका सीधा असर 2027 में देखने को मिलेगा। बजट 2026 से पहले ही चर्चा है कि मिडिल क्लास को टैक्स राहत, महंगाई पर काबू और ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाया जा सकता है। अगर सोलर सेक्टर को और बढ़ावा मिलता है तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत हो सकती है। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है तो सोना एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है। बजट के दिन सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं रहते बल्कि उम्मीदों और संकेतों का पैमाना बन जाते हैं। संसद में कही गई हर बात, हर ऐलान का असर इनकी कीमतों पर पड़ता है और यही वजह है कि 1 फरवरी की सुबह सराफा बाजार भी उतनी ही बेचैनी से बजट का इंतजार करता है जितना शेयर बाजार या आम टैक्स पेयर करते हैं। आखिर में बात इतनी सी है कि सोने और चांदी की चाल सिर्फ आज की नहीं होती, यह आने वाले कल की भी झलक देती है। बजट 2026 क्या संकेत देता है और बजट 2027 की जमीन कैसे तैयार होती है, ये आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक अनिश्चितता है
तब तक सोने की चमक और चांदी की हलचल बाजार में बनी रहेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, सो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।